वहाँ पर एक दिफाई अपने काउंटर पार्ट से मिलने, हम मनसब से मिलने और वहाँ के दीगर मामला तय करने, तो वेल एंड गुड, ये एक बड़ी नॉर्मल बात है। लेकिन अगर वो गए हैं पाकिस्तान के हुक्मरान बन के, तो फिर मेरा सवाल पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम से है कि इमरान खान क्या कर रहा है। फिर मेरा सवाल ये है कि आपका एक वजीर खारजा है, वो क्या कर रहा है। आप लोगों ने ये कौमी असम्बलियाँ, सूबाई असम्बलियाँ क्या ड्रामा रचाने के लिए बनाई हुई हैं कि खुद तो आप लोग घर बैठे हुए हैं इस्लामाबाद में, और एक सरकारी नौकर को, जो कि एक सर्टन ग्रेड का अफसर है, उसको आप भेजते हैं कि जाके वो दुनिया के मामला तय करे। यहाँ पे एक ऑब्जेक्शन एक पढ़ी लिखी महज़ब बाशऊर जमहूरी कौम को होना चाहिए, और मेरा ये ख्याल है कि वहाँ के हर जर्नलिस्ट के दिमाग में ये सवाल उभरता होगा, बस वो ज़बान पे नहीं आ सकता। हम चूंकि एक ओवरऑल ग्लोबल मॉनिटरिंग करते हैं दुनिया की अफेयर्स की, करंट अफेयर्स की, तो हम कह सकते हैं, बात कर सकते हैं। क्योंकि एक तो ये होता है कि हमें चुक नहीं लिया जाएगा, उठा नहीं लिया जाएगा। दूसरी बात ये होती है कि जो सच है वो तो बयान करना पड़ेगा ना। अगर हम सच बयान नहीं करेंगे कि एक मुल्क की रियासत का सिपह सलार जाके बादशाह सलामत से मिलते हैं और मामलात तय करते हैं बाहमी मफादात के, तो ये कहीं भी किताब में नहीं लिखा हुआ था। और उस किताब का नाम है पाकिस्तान का आइन। उस पाकिस्तान के आइन की तजलील होती है, उस पाकिस्तान के आइन को बार बार तोड़ा जाता है, चाहे वो अयूब खान हो, ज़ियाउल हक हो या कमर बाजवा हो, कि वो किस तरह से जाएंगे और अपनी किस हैसियत में जाएंगे और वहां बैठ के शाह साहब से बात करेंगे। बात आ गई पैसों की। पैसे जो है, देखें आप, ये एक बड़ा मजाक है पाकिस्तान के साथ पैसों का। पाकिस्तान के जो पास अगर हम समझ लें, इसको यूं समझ लें कि अगर 10 15 20 रुपए हैं, तो सऊदी अरब के पास 300 400 रुपए हैं। उनको ये 1 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ जाना था, या उनके ना वो अमीर हो जाते ना वो गरीब हो जाते। लेकिन ये एक सिंबॉलिक एक जेस्चर था कि देखें आप चूंकि हमारे साथ अलाइन नहीं है, या फिर इसकी एक वजह ये भी हो सकती है जो मैं नहीं, मुझे नहीं कंफर्म नहीं है, लेकिन वो ये है कि आप चूंकि सारी बातों में तो हमारे साथ होते हैं लेकिन कुछ बातों में नहीं होते, वहां पे आप जो है वो एकदम अर्तगुल बन जाते हैं और वो जहाद के लिए तैयार हो जाते हैं कि इसराइल को मार देंगे, इसको मार देंगे, इंडिया को मार देंगे। सो दे हैव टू बी सेंसिबल, रीजनेबल, और बात एक अच्छी, जिसे कहना चाहिए दानिशमंद, समझदार, होशमंद रियासत बन के आपको चलना पड़ेगा। 1 अरब, 2 अरब, ये 3 अरब, 400 अरब, इनसे फर्क नहीं पड़ने वाला सऊदी अरब को, और ना उनके कोई ज़खायर में कोई तब्दीली आने वाली है, ना अभी वो कोई ऐसी माशी बहरान से गुजर रहे हैं। तो ये सारी बातें जो है ये एक मजाक है, ये इसको इसको जो है उठा के एक आई वॉश किया जाता है पाकिस्तानी अवाम के साथ, कि देखें हम, हमारे साथ यही हो रहा है, हमारे साथ ये हो रहा है। असल मसाइल से आज भी नजरें चुराई जाती हैं। आरजू। बिल्कुल ठीक। लेकिन सर, जैसे आप कह रहे हैं कि बिल्कुल सही बात है कि जर्नलिस्ट को उठा लिया जाता है, यहाँ पे ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ना कहने से ये बात छुप नहीं जाएगी। लेकिन अब हर चीज इंटरनेट पे मौजूद है, हर एक को सब कुछ मालूम है। तो ऐसे में आप क्या समझते हैं कि जर्नलिस्ट को बोलना चाहिए यहाँ पे, उनको बात करनी चाहिए? अगर कुछ, जब तक हम अपनी गलती को खुद नहीं मानेंगे तो हम ठीक कैसे करेंगे? दूसरे को कहना तो बहुत आसान होता है ना, कि इंडिया ये कर रहा है, फला ये कर रहा है। लेकिन जब तक हम खुद एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे कि हमारे यहाँ हर चीज परफेक्ट हो रही है, तो हम कैसे दूसरे को कायल करेंगे कि वो ऐसा ना करे? दूसरा ये कि सर, इसके साथ ही ये कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसीज है, उसको आप क्या समझते हैं कि जो हमारे एम्बेसडर्स डिफरेंट कंट्रीज में हैं, वो अक्सर कहा जाता है कि नाकाम रहे हैं। हमारा जो भी नैरेटिव होता है, हमारी जो भी बात होती है, चाहे वो कश्मीर के हवाले से हो या किसी भी बात के हवाले से, वो दुनिया में पहुंचाने में नाकाम रहे हैं। दुनिया को हम अभी तक समझा ही नहीं पाए कि हम चाहते क्या है। देखिए उसकी वजह आपने बिल्कुल सही इसको पिन पॉइंट किया है कि जो डिप्लोमेटिक फेलियर है वो इंटरनेशनल ग्लोबली हर मुल्क में है। हमारे पास हर मुल्क में सफारतकार और हाई कमिश्नर तो बिठा दिए गए हैं। सफारतकार एक बहरहाल एक सरकारी अफसर होता है जो कि बाकायदा एकेडमी से पढ़ के आता है, लेकिन जो हाई कमिश्नर होता है वो पॉलिटिकली एक जिसे कहते हैं मराद के तौर पे जो है वो इनाम के तौर पे नवाजा जाता है। ऐसे लोगों को बिठाया जाता है कि जिनका डिप्लोमेसी से कोई ताल्लुक नहीं होता। दुनिया के हर मुल्क में, चाहे मैं कनाडा की भी मिसाल लूंगा तो यहाँ भी मतलब किसी के भाई और भांजे और भतीजे जो हैं वो भेज दिए जाते हैं। शाज़ो नाज़िरी कभी ऐसा होता है कि किसी अफसर को, पढ़े लिखे खारजा के अफसर को भेजा जाए ताकि वो अपनी तालीम के हिसाब से लोगों दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके। हमने ये देखा है कि यहाँ पे पाकिस्तान का बहुत बड़ा फेलियर है। उसकी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि पिछले साल जब नरेंद्र मोदी जी ह्यूस्टन टेक्सास आए, हाउडी मोदी के नाम से एक बहुत ह्यूज मैसिव उन्होंने इवेंट किया, और उसमें डोनाल्ड ट्रंप और कांग्रेस और पूरी अमेरिका की जितनी भी अरबाब इख्तियार थे उनको उन्होंने हिला के रख दिया, और वो सब के सब वहाँ एक, जिसे कहते हैं कि एक ऐसा फैंटेसी लैंड बना दी थी कि वो सब मरूब हो गए थे। और वहाँ पे उसके बाद यूनाइटेड नेशन का इजलास था, जो सालाना इजलास होता है जहाँ पे हर कौम आती है और वहाँ पे एहतजाज होते हैं। जिस वक्त
इंडियन एम्बेसडर्स और उनके जो खारजा के अफसरान कांग्रेस में उनसे मुलाकातें कर रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान के अफसरान होटलों में बैठे हुए नाश्ते कर रहे थे। तो ये कैसे मुमकिन है कि जब आप प्रेजेंट ही ना हो तो लोग कौन आपकी बात सुनेगा? और ये हमने देखा है कि ये छोटी छोटी 1.5 ईंट की मस्जिदें बुला के पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ इज्तिमा करके अपनी दाद खुद ही वसूल करके ये अपनी वाह वाह करके खबरों अखबारों में खबरें तो छपा लेते हैं, लेकिन असल में ये कोई काम नहीं करते। और ये काम अभी भी मैंने देखा कि 14 अगस्त पे भी जो मैसेजेस आए हैं हाई कमिश्नर के और इन सब के, ये लोग लगे रहे कि जी इमरान खान पीटीआई, इमरान खान। ये दे डो नॉट अंडरस्टैंड कि इनका काम किसी एक जमात या एक हुकूमत का नहीं होता, बल्कि ये कंटिन्यूटी होती है डिप्लोमेसी की, पाकिस्तान की पॉलिसीज़ की, जो कि इनको रिप्रेजेंट करनी होती है दुनिया में। और उसमें फिर ये कहते हैं पाकिस्तानी मीडिया में शोर में जाते हैं कश्मीर का मामला, यहाँ पे कोई बात नहीं करता, यहाँ पे ये शीर शकर होकर रहते हैं। तो बिग टाइम फेलियर है डिप्लोमेसी में। और इसमें अगर आप इनके रहने का और सहने का अंदाज देखें तो वो इतना शाहाना है कि कहीं से नहीं लगता कि एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री का ये एक कौंसल जनरल है या हाई कमिश्नर है। उनके घर देखें, शाही घर देखें, उनके नौकरों की फौज देखें, उनकी गाड़ियां देखें, उनके जो मुलाजिम है वो देखें। तो मुझे लगता है कि वी नीड रिफॉर्म्स इन दिस एरिया, कि उसके बाद ही पाकिस्तान और पाकिस्तान की इमेज दुनिया भर में बेहतर हो पाएगी। और इनको एक कलेक्टिव, जैसे कहना चाहिए कि एक कलेक्टिव विजडम देना पड़ेगा, एक पॉलिसी देनी पड़ेगी कि देखें आपका काम ये नहीं है कि आप तौसीफ़ बाहमी करते रहें, और शाह की कसीदा सराई के लिए आपको हायर नहीं किया गया, आपको हायर किया गया एक रियासत के लिए। और जिस वक्त वो उस रियासत का काम करेंगे तब उनकी समझ में आएगा। वरना मैंने ये देखा है, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो या नॉर्थ अमेरिका हो, ये लोग सिर्फ और सिर्फ गज़लों की महफिलों में और प्रोग्रामों में और डिनर्स में और बैंक्वेट हॉलों में वीआईपी बन के अपनी बेगमात के साथ जाते हैं, काम ये नहीं करते। जी आरज़ू कुछ कह रही थी आप? लेकिन सर मैं ये कहना चाह रही थी कि ये तो बहुत इन्होंने दावे किए थे जो अभी हमारी रिसेंटली, यानी जो अब जो करंट गवर्नमेंट है, कि जी हम तो बहुत सादगी से रहेंगे। आके इन्होंने भैंसें बेचनी शुरू कर दी थी, पुरानी पुरानी गाड़ियां आपको पता है जो पहले गवर्नमेंट की थी, वो सब इन्होंने बेच के एक तमाशा सा कहना चाहिए खड़ा किया हुआ था। तो अब इनके भेजे हुए या इनके जो इन्होंने रखे हैं एम्बेसडर्स रखे हैं या जो डिप्लोमेट्स हैं, उनको तो थोड़ा सादगी से ही रहना चाहिए। लेकिन आप किस तरह से देखते हैं जो पहले गवर्नमेंट्स थी और जो अभी गवर्नमेंट है? आप समझते हैं कि क्या डिफरेंस है दोनों में, या एक ही जैसी लगती है आपको? नहीं नहीं, देखें हम तो जो हमारे इनको कारकर्दगी और मैार नापने का जो पैमाना है वो आपका जीडीपी होता है, ठीक है। और इसके मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि ये कितने फीते काटते हैं, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि ये यूनिवर्सिटीज़ बना देते हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस को, या हॉस्पिटल बना देते हैं, या ये कि लाल किले पे ये झंडा लगा लेते हैं। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। मुझे इससे गर्ज ये है कि जो पाकिस्तान का एक गरीब आम आदमी है, उस आम आदमी को साफ़ पीने का पानी मिल रहा है नहीं मिल रहा, हम अपने जीडीपी पे का तालीम पे कितना खर्च कर रहे हैं, सेहत पे कितना खर्च कर रहे हैं, आम लोगों को कितनी सहूलियात मैसर हो रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, मास कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन हाईवेज़ का कितना बन रहा है। तो इससे अगर आप कंपेयर करते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि लाख करप्शन की होगी हमारे सियासतदानों ने पिछले 20 सालों में, लाख सब कुछ बुरे होंगे, लेकिन इतनी बदतर सूरत हाल हमने कभी नहीं देखी होगी पाकिस्तान की जो इस वक्त चल रही है। और ये मैं नहीं कह रहा, सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर इसकी तरफ निशानदेही कर रहे हैं कि पाकिस्तान का जो जीडीपी है वो नीचे से नीचे चला जा रहा है। जबकि उसके बरक्स सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपनी तकारीर में लोगों को मुबारकबादियाँ देते फिर रहे हैं कि मुबारक हो आप लोग, हमारी इकॉनमी बहुत अच्छी हो गई है। मतलब क्या इस मुल्क में अंधे गूंगे बहरे लोग रहते हैं जो ये बात नहीं समझ पाएंगे कि भाई आप क्या फरमा रहे हैं, ये तो सरासर सफ़ेद झूठ है, और आप इतने बड़े ओहदे पर रह के पाकिस्तान की आवाम को क्या धोखा दे रहे हैं। मतलब और फिर लोगों की एक तादाद ऐसी भी जो उस पर मनोअन यकीन भी कर लेती है। तो मैं इसका इसका क्या इलाज करूं? आप मुझे बताइए कि जब लोग सच जानना ही नहीं चाहते, सच को समझना ही नहीं चाहते, और उसी वहम में रहना चाहते हैं कि जी बहुत अच्छा, और 1992 का वर्ल्ड कप और ये और सब कुछ, और कप्तान शहजादा मुल्क को तकदीर संवार देगा, इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन आरजू।